कुतुबुल मदार विलायत का ऐसा चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी ने एशिया और यूरोप के मुसलमानों के दिल, दिमाग और आत्मा को रोशन कर दिया है। इस सूरज की किरणों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि यूरोप और अफ्रीका के खानकाहों और मदरसों को भी रोशन किया है। विशेषज्ञ इतिहासकार और जीवनी लेखक कुतुबुल मदार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। एक व्यक्ति के लिए 596 साल के पवित्र जीवन के सभी पहलुओं और विशेषताओं के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है। शेख मदार की संक्षिप्त जीवनी लिखकर जीवनीकारों की सूची में खुद को शामिल करना निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात होगी। इस सौभाग्य और खुशी को प्राप्त करने के लिए कुतुबुल मदार का जीवन चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। नाम बदियुद्दीन अहमद, प्रसिद्ध उपाधियां शाह मदार, जिंदा शाह मदार, शेख मदार, कुतुबुल मदार, मदारुल आलमीन, जिंदा पीर, जिंदा वली, मदार ए आजम, सरगिरोह ए अहले तबाकत, पीर जिंदा मदार। जन्म उनका जन्म 1 शव्वाल 242 हिजरी को हलब, सीरिया शहर में हुआ था। यह सोमवार का दिन था और ईद का त्योहार था। कुलीन जन्म ने अपने पिता सैयद अली हल्बी के घर को रोशन कर दिया था। उनकी जन्मतिथि का मूल साहब ए आलम 242 हिजरी है। बशारत, सुखद सपने। जन्म से पहले नजमुल हुदा कुतुबुल वरा के लेखक ने वर्णन किया है कि जब मुहर्रम महीने के 242 हिजरी का चांद दिखाई दिया तो शेख की मां बीबी फातिमा सानिया ने एक सपने में देखा कि उनके आंगन में एक सूरज उग रहा है और जल्द ही अचानक वह चमकने लगता है। इसकी किरणें पास और दूर के स्थानों तक फैलती हैं। उनके पिता काजी सैयद अली हल्बी ने सपना देखा कि पैगंबर मोहम्मद स्वयं प्रकट हुए हैं और उनके सपने में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे अली, जल्द ही अल्लाह आपको एक नेक और आज्ञाकारी बेटा प्रदान करेगा जो अपने युग का एक प्रसिद्ध महान वली होगा और वह बदियुद्दीन के रूप में प्रसिद्ध होगा। उसी रात एक शेख के जीवन की रोशनी सैयद अली हल्बी से फातिमा सानिया के पेट में प्रवेश कर गई थी। जन्म के समय करामत, चमत्कार। शेख की मां बताती हैं कि उनके जन्म के समय विशेष आशीर्वाद मांगा गया था। चारों तरफ से अल्लाह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नवजात शिशु ने जन्म के तुरंत बाद सजदा, प्रणाम में अपना सिर नीचे किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उसने एक शानदार भाषा में कलमा ए तैयबा के बारे में गवाही दी। शेख की वंशावली, नसबनामा। वह एक हसनी हुसैनी सैयद हैं। अपने पिता की ओर से वह हुसैनी हैं और अपनी मां की ओर से वह हसनी है। पिता की ओर से शेख की वंशावली: सैयद बदियुद्दीन पुत्र काजी, सैयद कुदवतुद्दीन अली हल्बी पुत्र, सैयद बहाउद्दीन पुत्र, सैयद जहीरुद्दीन अहमद पुत्र, सैयद इस्माइल सानी पुत्र, सैयद मोहम्मद पुत्र, सैयद इस्माइल पुत्र, सैयद इमाम जाफर सादिक पुत्र, सैयद इमाम मोहम्मद बाकर पुत्र, सैयद इमाम जैनुल आबेदीन अली पुत्र, सैयद शोहदा इमाम हुसैन शहीद करबला पुत्र, मौला ए कहत सैयद अली मुर्तजा करमल्लाह वजाहुल करीम व रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। माता की ओर से शेख की वंशावली: सैयद बदियुद्दीन अहमद पुत्र, सैयदा फातिमा सानिया बीबी हाजरा तबरेजिया के नाम से प्रसिद्ध, सैयद अब्दुल्ला पुत्र, सैयद मोहम्मद जाहिद पुत्र, सैयद अबू मोहम्मद आबिद पुत्र, सैयद सालेह मोहम्मद पुत्र, सैयद अबी यूसुफ अब्दुल्ला पुत्र, सैयद अब्दुल्ला अबुल कासिम पुत्र, सैयद अब्दुल्ला महेद, सैयद हसन मुसना पुत्र, सैयद इमाम हसन पुत्र, मौला अली हैदर करार रजियल्लाहु ताला अनहुम अजमईन। बिस्मिल्लाह ख्वानी की परंपरा। जब शेख मदार की उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हुई तो उनके पिता ने उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उस समय के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री अल्लामा सदीदुद्दीन हुजैफा मर्शी शमी के पास सौंप दिया। आदरणीय शिक्षक ने बिस्मिल्लाह हिर्रहमान इर्रहीम से शिक्षा शुरू की और वे उनकी बुद्धि और प्रतिभा को देखकर पूरी तरह से चकित थे। उनकी असाधारण क्षमताओं को देखकर शिक्षक ने हाजा वली अल्लाह, हाजा वही अल्लाह, यह लड़का अल्लाह का वली है, वह अल्लाह का वली है, कहा। शेख मदार ने 14 साल की छोटी सी उम्र में कुरान, हदीस, न्यायशास्त्र और धार्मिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। पैगंबर खिज्र ने उन्हें इल्मे लदुनी से अलंकृत किया।
पैगंबरों की विद्याओं में से उन्होंने किमिया, सिमिया, रिमिया और हीमिया जैसी दुर्लभ विद्याओं की शिक्षा ली। सल्तनत अरेफिन, शेख बयाजिद बुस्तानी के दरबार में शेख मदार, जब शेख कुतुबुल मदार ने उलूम ए झेरा, बाहरी गुणों को जानने का विज्ञान में निपुणता प्राप्त कर ली, उसके बाद उन्होंने उलूम ए बातिन, आंतरिक गुणों को जानने का विज्ञान के बारे में सीखा। उनके पिता ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने अपने पुश्तैनी सिलसिले जाफरिया हुसैनिया की खिलाफत उन्हें प्रदान की। एक रात शेख मदार ने एक सपने में देखा कि तीर्थयात्री अराफात के स्थान पर एकत्र हुए हैं। वह इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहुत अधीर हो गए और पवित्र मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा करने की इच्छा जताई। उन्होंने पूरी रात बेचैनी में बिताई और सुबह अपने पिता से मक्का और मदीना की यात्रा की अनुमति मांगने आए। अनुमति मांगने के बाद वह पैदल ही चल पड़े।